सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये आप लोगों की गोकुलधाम सोसाइटी है ना? हाँ सर, हमारे लिए ये एक अजूबा ही है। तो ये सारा डेकोरेशन आप लोगों ने किया है? हाँ हाँ सर, ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब आप लोगों ने किसी से कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली, किसी से कुछ डिस्कस नहीं किया? टप्पू से ना कभी किसी से कुछ डिस्कस नहीं करती है। क्या अब्दुल भाई? नहीं नहीं सर, ये डेकोरेशन की थीम हमने ही सोची है और ये सब कुछ हमने ही बनाया है। यस सर। वेरी इम्प्रेसिव। आई मस्ट से आप लोग ने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। थैंक यू सर। वेल डन टप्पू सेना, द डेकोरेशन इज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ऑलराइट टप्पू सेना, अब हम चलते हैं। ये कंपटीशन का रिजल्ट 8 दिन बाद अनाउंस होगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, गुड लक। हाँ आइए आइए। दो मिनट में दर्शन शुरू होता है। 2 मिनट में आइए, चलिए चलिए आइए। टप्पू, क्या लगता है इस साल का बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड हमें मिलेगा कि नहीं? मुझे तो लगता है कि मिल ही जाएगा। लेकिन बाकी सब सोसाइटी ने कैसा डेकोरेशन किया उस पर डिपेंड करता है ना, और स्पेशली 7 स्टार सोसाइटी ने। हाँ, तो फ्रेंड्स एक काम करें, इनका डेकोरेशन देख के आए। करेक्ट। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स हम उनका डेकोरेशन देखने क्यों जाए? और दादाजी कहते हैं ना कि हर इंसान का कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप से होता है। सो हमें सिर्फ अपना बेस्ट काम करना है, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। आई एग्री विद टप्पू। कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। बाहर अभी बहुत भीड़ है। चलो चलो अपनी पोजीशन ले लेते हैं। चलो 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 चलो। हाँ चलिए चलिए चलिए, आप लोग जा सकते हैं। जाइए। हाँ वहां से। चप्पल यहाँ उतर दीजिए। इनका डेकोरेशन क्या डांस है यार, देख कितनी भीड़ है। और चलो हम भी गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति जी से आशीर्वाद मांग लेते हैं कि बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड हमारी सोसाइटी को ही मिले। तुम लोग चुप करो, चलो यहाँ से। चलो, बहुत लोगों ने दर्शन कर लिया, ऐसे भी टाइम खत्म हो गया है। कोई है और? नहीं है। दर्शन करने वाले की लाइन खत्म हो गई है, अब क्या करें? अरे वाह अब्दुल भाई, अभी फटाफट आरती की तैयारी शुरू करते हैं और हम लोग चेंज करके आते हैं। ओके चलो, चलो, चलो 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 चलो। अरे टप्पू बेटा, आरती कभी है बेटा? बस पापा, सोसाइटी के सारे मेंबर्स आ जाए तो आरती शुरू करते हैं। हाँ हाँ। वैसे टप्पू बेटा मानना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए कितने सारे भक्त आए थे। जल्दी टप्पू। पता है कौन है? कौन आया है? कौन है? अरे बहुत बड़ी हस्तियां आई है। कौन आया है वो देखे। अरे देखो देखो। કેમ છો વિક્રમ ભાઈ? बस मजामा पजामा। એ ગુજરાતી है विक्रम भाई? हाँ स्वागत है आओ। टप्पू हमारा बेटा है। हाँ बस अभी सबको बताने की क्या जरूरत है, हमारा बेटा है टप्पू। वो मिल रहे हैं ना आपस में। वैसे मैंने बोला था ना दया, हमारी सोसाइटी का वास्तु ही कुछ गजब है। ए बड़ी बड़ी हस्ती आते को हमारे सोसाइटी में खींचे चले आते हैं। लेकिन आप दोनों अचानक यहाँ कैसे? हम लोग गोकुलधाम के गणपति के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने। बहुत सुना है आपके गणपति के बारे में, कहते हैं दिल से प्रार्थना करो तो कोई ना कोई आशीर्वाद जरूर मिलता है। ओहो, टप्पू
सुना है कि यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं जाता। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सच सुना है। आइए आइए दर्शन कीजिए, आइए आइए। मैम सर, आप दर्शन तो कर सकते हो, लेकिन आपको आशीर्वाद लेने कल आना पड़ेगा, क्योंकि आशीर्वाद का टाइम आज खत्म हो गया है। वी आर सो सॉरी। टप्पू बेटा क्या बोल रहा है, दर्शन करने दे। बिपाशा जी इतने प्यार से बोल रही है, विक्रम जी भी है। हाँ, विक्रम जी बिपाशा जी से इतने प्यार से बोल रहे हैं, दर्शन करने दे बेटा। पर पोपट अंकल, हमारा रूल है ना कि 10 बजे आशीर्वाद देने का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। बराबर है बेटा, लेकिन ये लोग खास दर्शन करने आए हैं, दूर से आए हैं भाई। बेटा ऐसा नहीं करने दो। हाँ, मतलब एक स्पेशल केस समझ के हम लोग दर्शन करवा सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भिड़े अंकल, आप हमारे टीचर हो, अगर आप हमें कह रहे हो कि रूल तोड़ दो तो हम तोड़ देते हैं। सॉरी सॉरी विक्रम जी, सॉरी बिपाशा जी, हम लोग रूल नहीं तोड़ सकते, नियम नियम होते हैं बराबर। अरे हम लोग आरती के लिए लेट तो नहीं हुए ना? विक्रम सर, बिपाशा जी, आप इधर गोकुलधाम सोसाइटी में? अय्यर भाई কি হলো আপনার? আপনি বাঙালি? হ্যাঁ আমি বাঙালি। You know what? আমিও বিবি, আপনিও বিবি। বিবি মানে? বিবি বিপাশা বাসু, বিবি ববিতা ব্যানার্জি। But right now it's BI, that is Babita Iyer. My wife, myself Krishnan Subramanyam Iyer. काश मुझे बंगाली आती, काश बबीता जी की जगह मैं बात कर रहा होता उनसे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। আপনার কি হয়েছেটা কি বলুন তো? আপনি আমার একটু সাহায্য করুন। আমার ছবি ক্রিচার 3D 12 সেপ্টেম্বরে রিলিজ হচ্ছে, তার জন্য আমার গণপতি বাপ্পার আশীর্বাদ চাই। ব্যাস এইটা তো ব্যাপার। আপনি বিলকুল চিন্তা করবেন না, আমি এক্ষুনি গিয়ে আপনাকে সাহায্য করছি। ওকে? तपस्विना, एक्चुअली इनकी मूवी क्रिएचर 3D 12 सितंबर को रिलीज हो रही है, इसलिए ये गणपति बापा का आशीर्वाद लेने आए हैं। तो प्लीज इनको जरा आशीर्वाद लेने दो। जी आपकी बात बराबर है, पर पप्पा के आशीर्वाद लेने की एक और वजह है। क्रीचर 3D में मेरा जो कैरेक्टर है आहाना का, वो एक ब्रह्म राक्षस का मुकाबला करता है। शैतानी ताकत से लड़ने के लिए पापा का आशीर्वाद तो चाहिए ही ना। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पर टप्पू बेटा अभी ये कुछ ज्यादा हो रहा है, इतना कठोर नहीं बनते बेटा। बबीता जी भी बोल रहे, और क्या बापूजी ने सिखाया ना तुझे, अतिथि देवो भव, तो ये लोग हमारे मेहमान है, हमारे अतिथि है, तो ये भी भगवान है, तो इनको नाराज नहीं करते बेटा। हाँ दे दो, चलो परवानगी दे दो। हाँ, देखो दिक्का माना के नियम नहीं तोड़ते, लेकिन ऐसे नियम क्या काम के जो भगवान के आशीर्वाद ना लेने दे। नहीं मम्मी, आप लोग सही कह रहे हो। मैम सर आइए, आशीर्वाद ले लीजिए। थैंक यू। अरे वाह वाह। आप दर्शन कर लीजिए, तब तक हम लोग बाकी सबको बुलाते हैं आरती के लिए। हाँ बराबर है, चल ये बेटा सबको पहले पोजीशन ले, गोली पर्दा पर्दा खोल। God, Basha, look at this, yeah? मतलब जो हमने सुना था सच है। क्या बात है टप्पू, this is a miracle. बाशा जी, आपके हाथों से थैंक यू टप्पू, तुमने हमें आशीर्वाद लेने का मौका दिया। मेरा प्लेजर सर। थैंक यू। मैम सर, वो एक्चुअली हम लोग अभी गणपति पापा की आरती करने ही वाले हैं, सो इफ यू डोंट माइंड आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे? हाँ हाँ मैम, सर प्लीज मैम।
क्या बात है। वाह फ्रेंड्स, लगता है इस बार बापा की कृपा से हमारी दान पेटी ओवरफ्लो हो जाएगी। रोज ऐसा ही कलेक्शन होता रहा तो हमारे पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे और अगले 10 साल तक हम लोग गणपति डेकोरेशन कर पाएंगे। बच्चों, तुम्हारी एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी भाई, तुम्हारा प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया। क्या बात है। वैसे टप्पू सेना, माना कि तुम लोगों ने हमें अभी तक नहीं बताया कि ये डेकोरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से किया है, लेकिन पापा की कृपा से इतना चढ़ावा आया है कि तुम लोगों का खर्चा आराम से निकल जाएगा और हो सकता है कि पैसे भी बच जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो टप्पू फिर क्या नक्की क्या किया है, ये दान पेटी को रात को कहाँ रखने वाले? यहीं पर। नहीं नहीं टप्पू बेटा, ऐसे खुलेआम दान पेटी रखना जोखिम भरा काम है। भाई किसकी ये मजाल है जो पापा की दान पेटी को बुरी नजर से देखे और उसकी गड्डी के मैं पार्ट्स ही नहीं स्पेयर पार्ट्स भी अलग कर दूंगा। अरे भाई सोडी, वो तो तू तब करेगा ना जब वो तेरे हाथ आए। रात को ही सारा पैसा लेके चपत हो जाएंगे तो। हाँ पोपट अंकल डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो देखिए, ये चौकीदारी करेंगे। अरे सीसीटीवी कैमरे ये कहाँ से आए? सेठ जी, ये मैंने मंगवाए और बागा ने फिट कर दिए। हाँ सेठ जी, टप्पू सेठ जी, कैमरा बराबर चल रहा है ना? हाँ बागा अंकल, एकदम परफेक्ट चल रहा है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं मंडप में ही सोने वाला हूँ और एक सिक्योरिटी गार्ड भी आने वाला है। अरे दोस्तों, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। टप्पू सेना बहुत समझदार है, वो हमसे ज्यादा इसका ख्याल रखेंगे। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से टप्पू सेना को बधाई देता हूँ। चलो अब कल मिलते हैं, हाँ? आराम से। हाँ मैं भी निकल ही रहा हूँ। अरे हाँ, चलो क्या, मैं थोड़ी ना चाबी मुझे दे दे। हाँ, ये लो चाबी। ओके, चलो चलो। आहो, कैसी लग रही हूँ मैं? मस्त। काय नवीन घातलंय आज? देखिए ना, ठीक से देखिए ना। हाँ, तभी मैं सोचूं कि क्या नया है। कब ली चूड़िया तुमने? कप्पाळ माझं। ए बिंदी, अरे हाँ, ए माधवी, ये वही बिंदी है ना जो गणपति बापा ने आशीर्वाद में दी थी? नशीब माझं। हाँ हाँ, देखो देखो देखो। ओहो, क्या लग रही हो। ये बिंदी तुम पर क्या जच रही है ना? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे चांद पे किसी ने सितारे जड़ दिए हो। इश, काहीतरीच। अरे खरंच। पता है माधवी, ये बिंदी इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? क्यों? क्योंकि तुम खूबसूरत हो। क्या अभी कितनी तारीफ कर रहे हैं? अरे हाँ, अब ये बिंदी मुझ पर लगाओ, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मेरा मतलब है कि तुम बहुत 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 खूबसूरत हो। बस बस बस, बहुत हो गई तारीफ। और अगर तारीफ करनी है ना तो टप्पू सेना की कीजिए। कितना अच्छा आयोजन किया है बच्चों ने इस बार। नहीं माधवी, आयोजन तो अच्छा किया है उन्होंने, लेकिन क्या है ना कि वो आयोजन में जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है। आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई? कैसे? अरे क्या कैसे? जेठालाल दुकान चला जाएगा, सोडी गैराज चला जाएगा, मेहता साहब ऑफिस चले जाएंगे, अय्यर जाएगा अपने लैब में, हाथी भाई बिजी रहेंगे अपने पेशेंट के साथ। तो भीड़ को संभालने के लिए बचे कौन? पोपटलाल, अब्दुल और मैं। ये सोसाइटी में बच्चों के साथ हमें ही रहना पड़ेगा ना। बरोबर है, रहना ही चाहिए। अरे बच्चे आत्मविश्वास से तभी खड़े हो पाते हैं जब उन्हें विश्वास हो कि अगर वो गिर गए तो उन्हें संभालने के लिए बड़े हैं, नहीं कहा? नहीं, वो तो हम रहते ही है और रहेंगे, लेकिन क्या है माधवी, अभी 10 दिन और बाकी है। अभी रिटायर्ड रिपोर्टर ने ये न्यूज टीवी पे दी है, तो आगे देखना भीड़ और बढ़ती जाएगी। चांगलं है, चांगलं है। अरे चांगलं है क्या चांगलं है? आज देखा ना तुमने, सोसाइटी में ब्लैक मार्केटिंग वाले आए थे तो मेरा क्या हाल हुआ था। मुझे तो ये सोच सोच के टेंशन हो रहा है कि अगले 10 दिन में क्या होने वाला है। ये भीड़ को संभालते संभालते इस भेड़े का क्या होने वाला है। तुम देखना माधवी, अगले 10 दिन तक एक शिक्षक की परीक्षा होने वाली है। टप्पू सेना के आयोजन में फंस गए भिड़े भाई। छन पकैया हाय डेकोरेशन, यहाँ बढ़ेगी भीड़ और भिड़े जी को होगा टेंशन। छन पकैया भिड़े का क्या होगा हाल,
लेकिन हंसते हंसते आप लोगों का बुरा होगा हाल। छन पकैया हंसते रहिए आप, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ, देखते रहिए, हंसते रहिए। गणपति बप्पा मोरिया। दो करके जाने दो। क्या सर लेट हो रहा ऑफिस जाना। हाँ तो सबको लेट हो रहा है यहाँ पे। चलो चलो लाइन में आओ, चलो चलो लाइन में आओ, चलो लाइन में आओ। नहीं कोई नहीं जाएगा आगे आगे, हम लोग का ध्यान है बिल्कुल। अरे भाई मैं कार्य करता हूँ। नहीं इकडे काय करताय तुम्ही? अरे भाई बच्चों के लिए नाश्ता लेने गया था। मैं इधर ही रहता हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में। वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। हाँ कळलं सगळ्यांना कळलं। ये यही क्या अरे आप आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ पे क्यों खड़े हो? आगे हाँ भाई बोलो। लाइन में आपके 10 आदमी आ रहे तो मैं क्या करूं? नहीं नियम सबके लिए समान है। देखिए आपको यहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। सब लाइन में आइए, लाइन में सब बस। हाँ बाप रे अब्दुल, 9:30 बज गए और ये गर्दी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। वाह, गणेश जी ने गिफ्ट दिया। गणपति बप्पा मोरिया। अरे पोपट 2 मिनट बैठो ना, मैं आता हूँ। अरे भाई मैं बहुत थक गया हूँ। सिर्फ 2 मिनट। अच्छा अर्जेंट। हाँ ठीक है जा। भगवान थक गया। सॉरी पोपटलाल भाई, वो इनको जरूरत थी इसलिए मैं। नहीं कोई बात नहीं। ले जाइए। आराम से शांति रखिए। अरे भाई साहब जरा लाइन में खड़े रहिए भाई, दर्शन करने आए, भक्ति भाव रखिए, सबका नंबर लगेगा। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अरे आसिफ भाई आप यहाँ पर? हाँ पोपट भाई, मैंने सुना है टप्पू सेना ने गणपति का जोरदार डेकोरेशन किया है। अरे बहुत जबरदस्त। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ गणपति जी के दर्शन करते हैं तो गणपति जी आशीर्वाद देते हैं। अरे बहुत जबरदस्त आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छे आशीर्वाद। अरे लेकिन आप लाइन में क्यों खड़े हैं? आप आइए ना। नहीं, मैं आज गणपति का दर्शन एक भक्त बन के करना चाहता हूँ। मुझे कोई वीआईपी दर्शन नहीं करने हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया। गोकुलधामच्या गणपतीच्या विजय असो। गणपती बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। क्या अब्दुल, कैसे चल रही है सोडा की दुकान? बस फर्स्ट क्लास, लोगों का प्यार है। आइए गणपति बाप्पा थैंक यू। मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। क्या बात है टप्पू सेना, एकदम जोरदार डेकोरेशन किया है। थैंक यू। लाइए चल बोल। चल आराम से संभाल। यहाँ पर बीच में। आशीर्वाद अंकल, अभी गणपति बाप्पा के आशीर्वाद ले लीजिए। फ्रेंड्स टेक योर पोजीशंस। चलो चल। हे गणपति दादा, मेरी गोकुलधाम सोसाइटी और मेरे परिवार को एकदम खुश रखना। गणपति बाप्पा मोरया। एक करके भेजना अब्दुल, कोई आगे नहीं आना चाहिए। पहले बोला तो अरे भिड़े भाई कैसे? मस्त आप यहाँ पे? बस मैं भी गणपति जी के आशीर्वाद लेने आया था। ये क्या उल्टा चश्मा? गणपति जी ने आशीर्वाद दिए कि उल्टे चश्मे के साथ हमारी ये गोकुलधाम सोसाइटी हंसती रहे और लोगों को भी हंसाती रहे। वाह क्या बात है। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। शांति बनाए रखिए, सबको दर्शन का मौका मिलेगा। शांति से खड़े रहिए, मन में भगवान का ध्यान धरिए। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लाइन में घुस रहे हैं? अरे भगवान का दर्शन करने में तो कम से कम ईमानदारी रखिए। जाइए लाइन में आइए, जाइए। गणपति बप्पा मोरया। जेठालाल
चलो जी पांडे जी आप यहाँ मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है जेठालाल? मैं क्या पर्सनल डॉक्टर की तरह तुम्हारा पर्सनल इंस्पेक्टर हूँ जो वीकली चेकअप के लिए आता रहूं और पूछूं कि भाई कोई गुनाह तो नहीं हुआ जेठालाल तुमसे? तो फिर आप यहाँ मतलब कैसे आना हुआ? भाई गणेश उत्सव है, क्या हम गणेश जी के दर्शन नहीं कर सकते? ओह गणपति बाप्पा! ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। हे विघ्नहर्ता, हे विघ्नहर्ता, ओम गम गणपतये नमः। सेवा परमो धर्म। हे विघ्नहर्ता, हे प्रभु, बोलो गणपति बाप्पा मोरया। ओह बोलो गणपति बाप्पा मोरया। जेठालाल, मुझे पता नहीं था इंस्पेक्टर चालू पांडे जी धार्मिक भी है। तो वर्दी के अंदर बॉडी तो इंसान की ही है ना। हाँ वो भी है। अरे चालू जी पांडे जी, पांडे जी क्या मिला आशीर्वाद में गणपति बापा से? भाई गणपति बापा ने तो कमाल ही कर दिया, हमें सीधे ये मेडल ही दे दिया। गणपति बापा! इनका ये आशीर्वाद कहता है कि पुलिस जनता की सेवक है, उन्हें जो भी प्राप्त होगा जनता की सेवा से ही प्राप्त होगा। थैंक यू गणपति जी, थैंक यू। लेकिन हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम बस सिर्फ एक फोन कर दीजिएगा। मैं तो चाहता हूँ आपका फोन कभी ना बजे। आपका क्या, किसी पुलिस वाले का फोन कभी ना बजे। क्या क्या मतलब किसी पुलिस वाले का फोन ना बजे? 47,000 मुंबई पुलिस वाले बेरोजगार हो जाए, उनके परिवार भूखे मरे, छोटे छोटे बच्चे। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था चालू जी, पांडे जी मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई गुनाह ही ना हो, ताकि कोई आपको कंप्लेंट के लिए फोन ही ना करे। ऐसा है तो विचार अच्छा है, लेकिन ऐसा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। काश ऐसा हो जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता मुंबई पुलिस अपना फर्ज निभाएगी। यहाँ भीड़ काफी हो गई है पहले दिन से नहीं? हाँ बहुत बहुत। इन्हें संभालने के लिए मैं 2 पुलिस वाले यहाँ छोड़कर जाता हूँ जो डे नाइट आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। ओके, लेकिन हाँ उनको जरा लंच और डिनर के लिए छोड़ देना, आखिर पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। हाँ भीड़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एस्टीम्ड प्रेजेंस। थैंक यू। अरे गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। चिंता मत करो बेटे, इस साल तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। गणपति बाबा से तुम यही आशीर्वाद मांगना कि किसी भी तरह इस साल तुम्हारी शादी हो जाए। एक्सक्यूज चलिए चलिए चलिए, आपका नंबर, चलिए आइए आप। अरे सुनिए कंगन बेटी देखो, गणपति बाबा ने आशीर्वाद दिया। मैं नहीं तुमको बोलती थी इस साल शादी हो जाएगी। गणपति बाबा मोरया! गणपति बाबा मोरया! हेलो, एक्सक्यूज मी, अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे हेलो, अरे आजाद भाई, अरे क्या हुआ बेटा? मम्मी, अरे सुनिए बहन जी, हेलो, अरे हेलो, क्या हुआ? अरे किसी ने इसकी मम्मी को देखा है? गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। आइए धीरे बढ़ते रहिए। बात है, देखा पोपटलाल, अब्दुल 5 दिन हो गए लेकिन गर्दी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। उसी उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं। भिड़े भाई थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा सा। भिड़े भाई क्या हुआ?
आपने गार्डन में लोगों को बैठने की परमिशन दी है? नहीं तो कुछ लोग गार्डन में बैठे हुए हैं। हाँ। अरे बाप रे। मार मजा आएगा। दर्शन भी हो गए फर्स्ट क्लास। देखो ये बाप रे बाप, ओहो क्या बोल। हाँ मालूम है भाई। ओहो देखा बेटे भाई। अब्दुल ये सब ये सगळं गार्डन का अब्दुल ये क्या हो रहा है भाई? पिकनिक स्पॉट बना दिया लोगों ने। ये झूला झूल रहे, यहाँ पे बच्चे खेल रहे, खा पी रहे, काय चाल रहे काय? देखिए सुनिए, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए सुनिए। हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। आप लोग यहाँ क्यों बैठे? आपको दर्शन नहीं करना है? दर्शन तो हमने कब तक कर ली। तो फिर यहाँ क्यों बैठे? बस ये टाइम पास कर रहे। गार्डन है ना। अरे ये सोसाइटी का पर्सनल गार्डन है भाई साहब, ये कोई हैंगिंग गार्डन नहीं है जो आप ऐसे पिकनिक मना सकते हैं। हाँ प्लीज, आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपका दर्शन हो गया तो आप जा सकते हैं। हाँ प्लीज तुम एक काम करो, सोसाइटी का गेट बंद कर दो। सोसाइटी का? ये गार्डन का भाई। हाँ अरे ये भैया नहीं यहाँ पे नहीं आ सकते आप, प्लीज। ये गार्डन है। देखते 8 दिन निकल गए ना। हाँ कल गणपति डेकोरेशन का इनाम डिक्लेयर हो जाएगा। देखना गोगी, इस साल का बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड हमें ही मिलेगा। आओ फ्रेंड्स, हम गणपति बापा से प्रार्थना करते हैं। हे गणपति बापा, अगर आपको हमारा डेकोरेशन पसंद आया और आपको लगता हो हमने दिल से मेहनत की है, तो इस बार बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड हमें मिले, ऐसा करना। हाँ माँ, बोलो। हाँ देखते ही देखते गणेशोत्सव के 8 दिन हो गए। माँ, पर सच कहूँ अब तो ऐसा लगने लगा है कि गणपति बप्पा हमारे परिवार का एक हिस्सा है। और ये गोकुलधाम सोसाइटी एकदम धार्मिक स्थल जैसी लग रही है माँ। बताती हूँ क्या है, टप्पू सेना ने ऐसी व्यवस्था की है ना कि जो भी गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आए ना, उसको आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ चीज मिलती ही है। इसलिए इतनी भीड़ लगी रहती है ना माँ की पूछा ही मत। हाँ, अरे टप्पू सेना, भिड़े भाई, पोपट भाई, सब लोग दिन रात व्यवस्था में लगे ही रहते हैं। हाँ। टीवी लाल। टीवी लाल भी व्यवस्था में लगे रहते हैं, लेकिन दुकान में टीवी बेच के आने के बाद। हाँ, अरे माँ, हाँ आज ये अवार्ड के बारे में बताने वाले हैं। हाँ। पर माँ, हम लोगों को पूरी खातिरी है कि अवार्ड गोकुलधाम सोसाइटी को ही मिलेगा। हाँ, मैं टप्पू सेना को बोल दूंगी माँ। टीवी लाल क्या है? आपका नया नाम। कुछ भी है? कुछ भी। टीवी लाल, मैं क्या टीवी जैसा दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं। अरे आजकल तो वो क्या कहते हैं, वो फ्लैट टीवी आ गए हैं ना, एकदम पतले पतले। तो जेठिया का नाम टीवी लाल कैसे हो सकता है? क्या बापूजी आप भी? अरे मजाक कर रहा हूँ। हंस जेठिया, जरा हंस। आजकल बहुत गंभीर हो गया है तू। जीवन में हंसना बहुत जरूरी होता है। तो जरा हंसिए मेरे टीवी लाल जी। मैं टीवी लाल तो तू रिमोट रानी। रिमोट रानी? हाँ, दुनिया की सभी बीवियां रिमोट रानी होती है और बेचारे पति देव टीवी लाल। बीवियां जब जी चाहे तब पति देव का वॉल्यूम या तो कम कर देती है या तो बंद कर देती है, या बटन दबाकर चैनल की तरह पति के मूड को बदल भी सकती है। जैसे अभी आपका मूड कुछ ठीक नहीं है, पर देखिए 1 ही मिनट में मैं आपके मूड को कैसे ठीक कर देती हूँ। कहाँ जा रही है? अरे क्या करने वाली है तुम? मेरा मूड ठीक ही है भाई। कहीं मिर्ची पाउडर के धुआं की तरह कुछ अतरंगी और तो कुछ नहीं करेगी। अरे मेरा मूड ठीक है, ये देख। ठीक है मेरा मूड। ये लीजिए। क्या है? पातरा ढोकला और लीलवानी कचौरी। लीलवानी कचौरी?
अरे वाह 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 दया, लीलोनी कचौरी तो बहुत दिन के बाद बनाई तूने। पहले क्यों नहीं दी? अरे बाबा, मैं आपको टिफिन में भेजने वाली थी, सरप्राइज। वाह 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 दया, मजा आ गया। लीलोनी कचौरी। हाय, गुड मॉर्निंग। अरे बबीता जी। आइए आइए बबीता जी। दया, आज तो हमारा घर पावन हो गया। साक्षात बबीता जी सुबह सुबह हमारा घर पधारे। अरे क्या आप लोग भी। वो एक्चुअली मैंने गणपति पापा के लिए रसगुल्ले बनाए थे, तो मुझे याद है कि रसगुल्ले आपको भी बहुत पसंद है। बहुत। तो गणपति पापा को प्रसाद चढ़ा के मैं आपको ये देने चली आई। ये लीजिए। अरे बहुत अच्छा किया बबीता जी, आपने बहुत अच्छा किया। बबीता जी, मैं जब भी गणपति पापा के दर्शन करती हूँ ना, तब मुझे उनमें टप्पू के पापा ही दिखते हैं। ओके, I'll take your leave. मैं चलती हूँ, ओके? ठीक है बबीता जी। ओके, बाय बाय, सी यू। थैंक यू बबीता जी। थैंक यू। शाम को मिलते हैं, ओके? बाय बाय बाय। अरे आज तो आपको मजे है टीवी लाल जी। आज तो ढोकला, पात्रा, लीलवानी कचौरी और ऊपर से रसगुल्ला भी। वाह वाह, सब गणपति बापा की कृपा है। चल चल जल्दी परस परस, रसगुल्ला परस, जल्दी परस। गणपति बापा मोरिया। देखिए, मैं वाटी लेकर आती हूँ। हाँ। पापा 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 पापा, आज आप दुकान से जल्दी आ जाना। क्यों? अरे क्या क्यों? भूल गया? आज गणपति डेकोरेशन का अवार्ड जाहिर होने वाला है ना। अरे हाँ। और टप्पू देखा, पिछले 6 साल की तरह इस बार भी ये अवार्ड गोकुल सोसाइटी को ही मिले, उसके लिए ऑल बेस्ट। हाँ बेटा, ऑल बेस्ट। हाँ, ऑल बेस्ट। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। मुझे लगता है गोली बुला रहा है। हाँ मम्मी, सुना। टप्पू, बोल गोली। टप्पू जल्दी टीवी चालू कर। क्यों? क्या रहा है टीवी पर? अरे उसमें बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड अनाउंस होने वाला है। क्या बात कर रहा है? अभी अभी देखता हूँ। चल बाय 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 बाय। दादाजी, मम्मी पापा, अभी टीवी पर अवार्ड अनाउंस होने वाला है। अच्छा? हाँ। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम लोग हैं गोरेगांव ईस्ट की एक सोसाइटी में जिसका की नाम है सैटेलाइट गार्डन फेज 1, और यहाँ के गणपति पापा के पंडाल को शॉर्टलिस्ट किया गया है बेस्ट डेकोरेशन के लिए। अब जानने वाली बात ये होगी कि कौन जीतेगा ये अवार्ड। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ की सोसाइटी के सेक्रेटरी से और उनसे जानते हैं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। अनुज अग्रवाल जी, आपकी इस सोसाइटी का सिलेक्शन किया गया है बेस्ट पंडाल डेकोरेशन के लिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है हमें। आप लोगों ने हम बेस्ट डेकोरेशन का मंडल के लिए, हमारा गणपति मंडल के लिए सिलेक्शन करा है। तो दर्शकों, अब हम हैं दुर्गा देवी सोसाइटी के बंगाली कंपाउंड में, और यहाँ के गणपति पापा का ये पंडाल भी शॉर्टलिस्ट हुआ है टॉप 3 के गणपति डेकोरेशंस के लिए। अब बात करते हैं हम यहाँ की सोसाइटी के सेक्रेटरी से। सर, आप हमें बताइए कि आपका ये पंडाल बेस्ट डेकोरेशन के लिए टॉप 3 में आया है, आपको क्या लगता है कि आप लोग जीतेंगे? जी हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये अवार्ड जीतेंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी गणपति बप्पा के ऊपर है कि वो क्या अवार्ड देते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोरेगांव में से 3 सोसाइटीज शॉर्टलिस्ट हुई थी बेस्ट गणपति डेकोरेशन के लिए, और अब वो वक्त आ चुका है जब हम आपको बताएंगे कि किस सोसाइटी ने जीता है बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड। आप पहुंची है फैसले की घड़ी, निर्णय का पल, परिणाम का क्षण। आप जो चाहे कह दीजिए। अब तो या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। भाई, इस पूरी मेहनत मशक्कत का सला टप्पू सेना को क्या मिलता है ये पता चलने वाला है। टप्पू सेना की हालत इस वक्त उस बैट्समैन की तरह जिसने हवा में शॉट खेल दिया है और अब वो नहीं जानता कि ये बॉल बाउंड्री रेखा पार करेगी, सिक्सर में तब्दील होगी या वो कैच आउट हो जाएगा। अब देखना यह है कि ये निर्णय टप्पू सेना के पक्ष में जाता है या नहीं। टप्पू सेना को लगातार 7वें वर्ष इस बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड मिलता है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, धनराज ट्रॉफी से जो इतनी
भारी ब्याज पे रकम ली है टप्पू सेना ने उधार, वो इसे लौटा पाने में समर्थ होते हैं या नहीं? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जवाब देने में समर्थ होंगे आपको अगले एपिसोड में। जब आप अगला एपिसोड देखेंगे मेरे साथ, तो अब आप इतना हंसेंगे कि कहेंगे खुद ही। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोरेगांव में से 3 सोसाइटीज शॉर्टलिस्ट हुई थी बेस्ट गणपति डेकोरेशन के लिए, और अब वो वक्त आ चुका है जब हम आपको बताएंगे कि किस सोसाइटी ने जीता है बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड। एनी गेसेस? जी हाँ दर्शकों, ये है आपकी चहेती सोसाइटी गोकुल धाम सोसाइटी। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी जीतती आ रही है बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड, और इस बार 7वीं बार भी मिला है ये अवार्ड हमारी गोकुल धाम सोसाइटी को। और आज शाम को 5 बजे टप्पू सेना को गोकुल धाम सोसाइटी में ट्रॉफी दी जाएगी। कांग्रेचुलेशंस टप्पू सेना। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 6 साल की तरह इस साल भी बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड जाता है गोकुल धाम सोसाइटी को। टप्पू जी क्या बात है टप्पू सेना जिंदाबाद। हमने एरिया के सारे गणपति डेकोरेशन को देखा। आपका डेकोरेशन, आपकी थीम और आपका कॉन्सेप्ट सबसे बेहतरीन है, इसीलिए ये अवार्ड आप ही को जाता है। अवार्ड लेने के लिए अब मैं टप्पू सेना को आमंत्रित करना चाहूंगा। हाँ आइए आइए। टप्पू सेना सबसे बेस्ट सेना है। हम इस अवार्ड के लिए हमारे सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी और हमारे गुरु श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े सर को थैंक यू कहना चाहते हैं। वो इस पूरे आयोजन में हमारे साथ रहे और इसे सफल बनाने में उन्होंने हमसे भी ज्यादा मेहनत की है। गोकुल धाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा। थैंक यू। और हम सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सोसाइटी के हर एक मेंबर का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोगों के मोटिवेशन के वजह से हमें हर साल ये अवार्ड मिलता है। हाँ थैंक यू। 3 cheers for गोकुल धाम सोसाइटी। और अंत में ये अवार्ड हम उन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे जिनकी वजह से और जिनके लिए ये डेकोरेशन हुआ है। हाँ तो बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंदिर मामा की इस टाइम तो सचमुच में लगा था कि अवार्ड गया आज से। मुझे तो सपना भी आ गया था कि हम सब मुंह लटका के खड़े हैं और गोपू सेना आ रही है और उसके हाथ में अवार्ड है और हमें चिढ़ा रहे हैं। क्या यार गोली तू भी अरे गोपू सेना Congratulations टप्पू सेना।
तुम लोगों ने साबित कर दिया, नंबर 1 गणपति डेकोरेशन गोकुलधाम सोसाइटी का ही है। थैंक यू गोपू। और टप्पू, आज हम यह मान गए कि सिर्फ पैसे खर्चने से कुछ नहीं होता। हेड्स ऑफ टू यू टप्पू सेना। तुम लोगों ने कमाल का दिमाग लड़ाया है। हम लोग चैलेंज हार गए, वी एक्सेप्टेड। हाँ। अरे इसमें हार जीत की कोई बात ही नहीं है, तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो तो तुम लोग ने सामने से टशन में चैलेंज दे दी तो हम लोग ने भी एक्सेप्ट कर ली। हाँ, बल्कि डेकोरेशन करने के वक्त हमने चैलेंज के बारे में सोचा ही नहीं था। हमें जो अच्छा लगा वो हमने दिल से किया। हाँ, हम तो सिर्फ हमारा बेस्ट करना चाहते थे। टप्पू, आज से हमारी गोपू सेना कैंसिल। हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि हमें भी टप्पू सेना में शामिल कर लिया जाए। प्लीज टप्पू। अगली बार हम हमारे सोसाइटी के गणपति डेकोरेशन का आइडिया तुम ही से लेंगे। हाँ। श्योर श्योर फ्रेंड्स। अरे फ्रेंड्स गणपति बापा के दर्शन तो करना। गोकुलधाम सोसाइटी में हर बार बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है गणपति उत्सव। इनकी डेकोरेशन हमेशा ही बहुत ही अलग और यूनिक होती है, इसीलिए लगातार 6 साल ये अवार्ड जीतने के बाद इस बार 7वें साल में भी गणपति डेकोरेशन का अवार्ड मिला है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को, और ये है वहाँ की टप्पू सेना। ये तो वही बच्चे जो मुझसे पैसा लेकर गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये टप्पू सेना ही है जिनके यूनिक आइडियाज की वजह से गोकुलधाम सोसाइटी ने 7वीं बार भी बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड जीता है। गोकुलधाम सोसाइटी लगातार 7 सालों से बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड जीत रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस अवार्ड के लिए हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि टप्पू सेना की जितनी तारीफ करे उतना कम है, क्योंकि ये डेकोरेशन के लिए उनका बजट 65,000 का था और सोसाइटी की तरफ से उनको सिर्फ 15,000 मिले थे, तो ऊपर के पैसों का इंतजाम उन्होंने खुद अपने बलबूते पे किया और इतना बढ़िया आप देख रहे डेकोरेशन किया, और आज हमें अवार्ड उनको, ये गोकुलधाम हमारी सोसाइटी को अवार्ड मिला। हमारा दोस्त नंदू हॉस्पिटल में है और हम उसके इलाज के लिए आपसे पैसे लेने आए हैं। अच्छा, गणपति के डेकोरेशन के लिए मुझसे पैसे लेकर गए और मुझसे कहा कि उनका दोस्त बीमार है। चालाकी, धनराज श्रॉफ से चालाकी। लगता है इन बच्चों को अपना ठशन दिखाना ही पड़ेगा। तो ठीक है टप्पू सेना, आ जाता हूं तुमसे मिलने। नहीं फ्रेंड्स, मैं तो कहता हूँ कि भीड़े अंकल से बोल के पिछले 6 साल के सारे व्हाट्सएप पर मंगा देते हैं। मस्त आइडिया। और मंडप में एक लाइन में रखेंगे और फोटो खिंचवाएंगे ऐसे। बोली फोटो जरूर खींचना, लेकिन अवार्ड के पीछे खड़े रह के। हाँ, अगर तू आगे खड़ा रहेगा तो एक भी अवार्ड नहीं दिखेगा। मैं क्या बोलता हूँ? हाँ तो कोई मिलने के लिए आया है, पैसेज में है। कौन? पता नहीं, बोला टप्पू सेना से मिलना है, उनसे ही बात करनी है। अच्छा, चलो फ्रेंड्स देख कर आते हैं। चलो चलो चलो, चल 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 गोली, चल चल गोली, चलो चलो देखते कौन। क्या हुआ? मुझे देखकर फ्यूज उड़ गया? नहीं, एक्चुअली सर, सर प्लीज आप गार्डन में आइए ना सर, गार्डन में चल के बात करते सर प्लीज। हाँ हाँ चलो चलो फ्रेंड्स, चलो चलो आइए। पहले बच्चों मुझे ये बताओ, तुम्हारे वो दोस्त का क्या हाल है जो हॉस्पिटल में है? वो तो बेचारा बहुत बीमार होगा ना? हाँ हाँ। तो चलो उससे मिलकर आते हैं। अरे खड़े क्या हो, चलो। नहीं, वो एक्चुअली सर
हमें आपसे पैसे चाहिए थे, इसीलिए झूठ बोला। हमारा कोई दोस्त हॉस्पिटल में नहीं है। हाँ, हमने गणपति के डेकोरेशन के लिए आपसे पैसे लिए थे। सर मैं आपको समझाता हूँ, हमें गणपति डेकोरेशन के लिए बजट बहुत कम मिला था, तो हमें पैसे चाहिए थे, तो हम बैंक वालों के पास गए। बैंक वालों से हमने सच भी बोला, लेकिन उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। फिर हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। और इसीलिए तुमने मुझसे झूठ बोला। देखो बच्चों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पैसे तुम कहाँ खर्च करते हो, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। कल 10वां दिन है, कल मुझे मेरे 50,000 ब्याज के साथ मिल जाने चाहिए। और अगर कल मुझे पैसे नहीं मिले तो 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार रहना। सर कल आपको आपके पूरे पैसे ब्याज समेत मिल जाएंगे। तो ठीक है, कल 1 बजे मुलाकात होगी, तो पैसे तैयार रखना। मगर एक बात याद रखना, कल अगर कोई नाटक करने की कोशिश की तो उस पर पर्दा गिराकर उस नाटक का दी एंड मैं खुद करूंगा। समझ गए? गुड नाइट। सर दर्शन तो करते जाइए। नहीं बेटे, दर्शन तो हम कल ही करेंगे, पहले लक्ष्मी जी के, फिर गणेश जी के। हाँ? टप्पू, इस आदमी से हम लोग ने ब्याज पर पैसे लेकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, और ऊपर से हमने सोसाइटी में से किसी को भी नहीं बताया। फ्रेंड्स तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारा डेकोरेशन का प्रोग्राम एकदम सफल रहा है और हमारी दान पेटी पूरी भर गई होगी, और उससे हम उनके पैसे लौटा देंगे, वो भी ब्याज समेत। एक मिनट फ्रेंड्स, एक टेंशन और भी है। क्या? हमने ये तो सोचा ही नहीं कि चढ़ावे में से पूरे पैसे नहीं आए तो। हाँ, हमने दान पेटी खोलकर देखा ही नहीं है कि टोटल कितने पैसे जमा हुए हैं। करेक्ट करेक्ट फ्रेंड्स, चलो एक बार दान पेटी चेक कर लेते हैं। टप्पू, हाँ, दान पेटी की चाबी संभाल कर रखी है ना? हाँ, अरे गोगी ये देख, लॉकेट बना कर रखी है। ओहो। क्या लगता है फ्रेंड्स, कितने पैसे होंगे? अरे जितने भी होंगे, लेकिन धनराज सर से हमने जो उधार लिया है ना, वो इसमें से आराम से निकल जाएगा। आराम से, स्मूथली। फ्रेंड्स आई एम श्योर इनफ पैसे है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने डिसाइड किया था कि कल सुबह 9 बजे मिलेंगे और पैसे गिनने लगेंगे। ओके ओके। लेकिन टप्पू, पूरी रात पैसों को यहाँ ऐसे रखना थोड़ा रिस्की नहीं है? सोनू, टेंशन क्यों लेती हो? मैं रोज रात को दान पेटी के पास ही तो सोता हूँ। थैंक यू अब्दुल भाई। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक बस चलो, और कोई आने वाले तो नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं। तो हम लोग गेट पे ताला लगा दें? ओके, लगा दीजिए। लगा दो। ठीक है। थैंक यू। चल टप्पू, मैं भी अपने सोने की तैयारी करता हूँ। ओके। देखा सोनू, अब्दुल भाई यहाँ पर दान पेटी के पास सोने वाले हैं, सिक्योरिटी गेट पर है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी है। हमारे पैसे एकदम सेफ है। हाँ, सिक्योरिटी की टेंशन ही नहीं है। हाँ। फ्रेंड्स चलो ना, पैसे अभी गिन लेते हैं। अरे नहीं गोली, बहुत सारे पैसे, कल सुबह आराम से आके गिन लेंगे। कल सुबह के नहीं, करेक्ट। मैं ताला मार देता हूँ। हाँ, बराबर। बाद में कल सुबह गिन लेंगे, पहले ताला मार देता हूँ। ताला मार। हाँ, मार दे। तो फ्रेंड्स कल सुबह एग्जैक्ट 9 बजे सब लोग आ जाना, क्योंकि 1 बजे धनराज सर आ जाएंगे और उनके आने से पहले हमें पैसे निकाल कर गिन कर तैयार रखना है। ओके? चलो फ्रेंड्स, गणपति बप्पा चलो। ये चाय गिर जाएगी तो मुझे चलनी पड़ेगा। क्या टप्पू के पापा, अरे जिन्होंने पूरी दुनिया को संभाला है वो आपकी चाय को नहीं संभालेंगे? अरे गणपति बापा क्या फ्री बैठे हैं जो तेरी गिरती हुई चाय को संभाले? तो मनुष्य लोगों का यही प्रॉब्लम है, जानबूझ के गलती करेंगे और फिर सारा दोष का टोपला भगवान पर डाल देंगे कि आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने हमको बचाया नहीं। अरे भगवान बेचारे क्या करे, जानबूझ के सब गिरा तोड़ो फोड़ो तुम और बचाए भगवान। सॉरी देवता, आप मेरे पति देव है तो मेरे लिए तो आप देवता ही हुए ना, आप मनुष्य थोड़े ना है। तू मुझे ये बता, आज विसर्जन है, फिर भी तू अंदर से नाचते गाचते क्यों आ रही थी? टप्पू के पापा आप मानोगे नहीं, सुबह से मैं भी उदासी थी।
सोच रही थी आज विसर्जन है, गणपति बप्पा अपने गांव चले जाएंगे, पूरी सोसाइटी सुनी सुनी हो जाएगी। हाँ तो फिर सुबह माँ से बात हुई, माँ ने मुझे समझाया, बेटा दया, गणपति बप्पा तो सदैव हमारे दिल में बसते हैं, इसलिए उनको भारी दिल से नहीं, एकदम नाचते गाते विदा करना चाहिए। मम्मी मैं नीचे जा रहा हूँ, ओके बाय। ओ भाई कहाँ जा रहा है? अरे पापा आज विसर्जन है ना, तो नीचे तैयारी करने जा रहा हूँ। ओके बाय बाय बाय। टप्पू टप्पू बेटे नाश्ता तो करके जा दी। बाद में मम्मी बाद में। टप्पू तुम्हें पता है सीताफल मिल्क शेक बनाया है बेटा? हाँ मम्मी मैं आगे आके पीता हूँ। अच्छा अब पापा मम्मी सुनो, आप लोग 1 बजे तैयार होकर नीचे गणपति विसर्जन के लिए आ जाना। ओके बाय 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 बाय। टप्पू आज क्या सीताफल मिल्क शेक बनाया है? हाँ। तो ला दे। सॉरी नहीं दे सकती। क्यों? बापूजी ने मना किया है, कहा है आपका वजन बढ़ जाएगा। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। मिलेगा बाबा, आपको भी मिलेगा। क्या है? अभी ये मैंने टप्पू सेना के लिए बनाया है। अभी आप चाय पी लीजिए, फिर मार्केट में जाके सीताफल लेकर आइए, तो आपके लिए भी मिल्क शेक बना दूंगी। मैं मार्केट में सीताफल लेने जाऊं, उससे अच्छा उधर ही मिल्क शेक पी के ना आऊं। ये तो मस्त आइडिया है। पैसे है कि दूं? बहुत मस्ती चढ़ी है, बहुत मस्ती चढ़ी है तुझे। चाय ठंडी हो रही है। अरे हाँ। जी बहुत मस्ती खोर हो गई है। चलो चलो चलो। चलो चलो जल्दी चलो। ए चप्पल। हाँ अरे गोगी पर्दा बंद, जल्दी पर्दा बंद कर। ये यहाँ हाँ यहाँ से। फ्रेंड्स क्या लगता है टोटल कितने होंगे? 75,000 तो पक्का होंगे। ओए नहीं, मुझे तो लगता है 1 लाख के आसपास पक्का होगा, पक्का। हाँ नहीं गोगी, 1 लाख से तो ऊपर ही है, और अगले 2 साल का गणपति डेकोरेशन का बजट का इंतजाम हो जाएगा। करेक्ट गोली करेक्ट। चलो चलो फ्रेंड्स, अब गैस करना बंद करो और पहले इस पेटी को खोलो। हाँ जल्दी खोल। हाँ खोल। रेडी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स प्रे करो कि ज्यादा से ज्यादा रकम निकले। हाँ। बोलो गणपति बप्पा। ये क्या? ओ तेरे! पैसे कहाँ हैं? बिजली का बिल नहीं भरा तो बिजली कट जाएगी, घर का किराया नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ सकता है। इन सारे खर्चों की चिंता लेके आप अपनी जेब में अपने महीने की तनख्वाह लेके जा रहे हैं और अचानक जेब कट जाए तो क्या हाल होगा आपका? यही स्थिति इस वक्त टप्पू सेना की है। धनराज के पैसे चुकाने और दान पेटी से पैसे छू मंतर है। चढ़ावे की जितनी रकम आई वो गायब है। अब क्या करेगी टप्पू सेना? किस तरह से चुकाएगी धनराज के पैसे? क्योंकि अगर धनराज को सही वक्त पे पैसे नहीं मिले तो दुगना चुकाना पड़ेगा। अब क्या क्या होने वाला है ये आप सोच सकते हैं। इस बार ठहाकों के साथ रोमांच भी भरपूर है। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.